वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी 8 थिंग्स कौन सी हैं जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर टॉकिंग टू अबाउट 8 थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं 8 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी और ये 8 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। सो प्लीज़ वॉच माय वीडियो फुल्ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो नंबर 1 पॉइंट है नो अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी की नॉलेज नहीं है तो वो एग्ज़ाम के बारे में जानने में बहुत मुश्किल फेस करेगा। तो सबसे पहले हमें यूपीएससी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं यूपीएससी है क्या। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और या हम बोल सकते हैं बोर्ड है जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है हर साल। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर ही बहुत सारे पोस्ट आते हैं जिसमें होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो और इन पोस्ट के जो एग्ज़ाम है वो होता है हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम। और कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी। तो आई होप आपको यूपीएससी के बारे में बहुत नॉलेज मिल गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा कीप एन आई ऑन द यूपीएससी नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि हर एस्पिरेंट को यूपीएससी के बारे में नॉलेज हो, यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यूपीएससी हर साल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो हर साल न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ करवाती है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन मिस कर देता है तो उसके एग्ज़ाम पे ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि यूपीएससी हर साल एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बताती है, एग्ज़ाम डेट बताती है, स्कीम, टाइम टेबल, सिलेबस और भी बहुत सारे थिंग्स अपने यूपीएससी पोर्टल पर वो बताते हैं यूपीएससी। तो अगर कोई स्टूडेंट ये मिस कर देता है तो इससे उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हर स्टूडेंट को, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी की नोटिफिकेशन पर पूरा फोकस होना चाहिए जिससे वो अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग कर सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और उसके पास इतना टाइम हो कि वो अपना सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट कर सके। क्योंकि उसे हर डेट की नॉलेज होगी जिससे वो अपने एग्ज़ाम पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है नो द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम डेट्स। किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को एग्ज़ाम डेट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। उससे ये पता होना चाहिए कि उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, कब उसके एडमिट कार्ड का के लिस्ट कब उसके मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, कब मेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट्स क्या होने वाली है। ये सब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए जिससे वो अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सके और वो एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स भी रख सके जिससे वो कोई भी एग्ज़ाम मिस ना कर सके। इसीलिए उसको हर यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की डेट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो अपना एग्ज़ाम पर पूरा फोकस कर सके और बिना एग्ज़ाम को मिस करे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 है हमारा नो द यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हर कैंडिडेट को, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि यूपीएससी कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, क्या क्या उसके स्टेजेस हैं, कैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूपीएससी के साइड से। ये सब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। एडवाइस फॉर कैंडिडेट दैट दे शुड डू सम एनालिसिस अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम before starting their preparation as it will make the exam preparation easy and effective।
ये हर कैंडिडेट को एडवाइस देती हूँ मैं कि हर कैंडिडेट को कुछ एनालिसिस करना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर वो कुछ एनालिसिस करेगा जिस वजह से उसके एग्ज़ाम जो हैं वो इजी और इफ़ेक्टिव होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इजी और इफ़ेक्टिव हो जाएगी और वो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकेगा। और मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी अपना एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाती है। पहला स्टेज होता है हमारा प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज है हमारा मेंस एंड थर्ड है हमारा इंटरव्यू। और मैं बता दूं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मेंस एग्ज़ाम पूरा रिटन बेस्ड होता है और इंटरव्यू आपको पता ही है कि इसमें कुछ कुछ सर्स एंड टीचर्स या हम बोल सकते हैं प्रोफेसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे यूपीएससी कैंडिडेट से। ठीक है, आई होप आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो आप जिससे आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरस्टैंड द यूपीएससी सिलेबस। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। उसे यूपीएससी का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी सिलेबस से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि उसका सिलेबस क्या है तो वो प्रिपेयर कैसे करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एस्पिरेंट के लिए कि उसे यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, जिस वजह से उसको ये पता हो कि उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्या चीज़ उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये सब चीज़ें सिलेबस की मदद से क्लियर हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी आईएएस एस्पिरेंट दैट दे शुड हैव डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी सिलेबस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक एस्पिरेंट के लिए, आईएएस एस्पिरेंट के लिए, कि उसे डीप नॉलेज होनी चाहिए और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसको लेके, यूपीएससी को सिलेबस को लेके, जिस वजह से जो है हर स्टूडेंट को नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होगा, उसे ये भी पता होगा कि उसे क्या कवर करना है एग्ज़ाम के लिए और क्या कवर नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको प्लीज़ इस पॉइंट को आप रेड मार्क कर लीजिए, मैं तो बोलती हूँ स्टार कर लीजिए, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा कि हर एस्पिरेंट को यूपीएससी सिलेबस पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे, गो थ्रू द यूपीएससी पीवाईक्यूज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करता है तो उसे ये क्लियर हो जाता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, क्या क्या वो क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या वेटेज होगी। ये सब हम पीवाईक्यू की हेल्प से कोई भी एस्पिरेंट पता कर सकता है। कैंडिडेट हैव गुड नॉलेज दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस एग्ज़ाम। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि उसे पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर उसे ये पता हो कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी प्रिपरेशन इजी हो सकती है और वो अपने प्रिपरेशन को बेस्ट वे में कर सकता है, जिस वजह से वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट को पीवाईक्यूज़ ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट ऑल्सो नो दैट, और इस वजह से कैंडिडेट को ये भी पता चलता है कि वेटेज क्या हो सकती है और किस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। ये है नो द राइट सोर्स टू रेफर। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में हर एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। आप जानते हैं बहुत कोचिंग है यूपीएससी के लिए, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे बुक्स हैं, जिस वजह से हर एक एस्पिरेंट जो है वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि उसे कौन सा बुक चूज़ करना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से नोट्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी मैगज़ीन फॉलो करनी चाहिए, या बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए राइट सोर्स क्या है, उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक किसी एक स्टूडेंट के लिए अच्छी है तो वो और सब के लिए भी अच्छी हो, नहीं। वो किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए दूसरी बुक अच्छी हो सकती है उसी सब्जेक्ट की। तो ये पता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को कि उसके लिए कौन सी ऑथर की बुक बेस्ट है, उसे कौन सी बुक प्रेफर करनी है, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उसके लिए कौन सा कोचिंग बेस्ट है, ये सब एक स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे वो बाद में कंफ्यूज ना हो। नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल बाय कर लेते हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाते, और फिर स्ट्रेस की वजह से उनका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट अपना बेस्ट स्टडी मटेरियल चूज़ करे। अगर उसका स्टडी मटेरियल अच्छा है, उसके मतलब उसे सोर्स सही चूज़ किए, उसकी कोचिंग सही है, उसके लिए बेस्ट है, तो जिस वजह से उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। अगर बिना राइट सोर्स के वो प्रिपरेशन करता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से उसका एग्ज़ाम भी बेकार जाएगा। तो ऑलवेज चूज़ राइट सोर्स विच इज़ गुड फॉर योर प्रिपरेशन। डोंट फॉलो एनीवन। किसी और को फॉलो ना करें कि उसने ये बुक प्रेफर की है तो मैं भी प्रेफर करता हूँ, नहीं, या करती हूँ, नहीं। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है उसको चुनो। अब लास्ट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नो द एलिजिबिलिटी फॉर आईएएस एग्ज़ाम। हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। सब मैं बताती हूँ। नेशनलिटी, एक इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना पड़ता है। किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया जनरल ओबीसी तीनों के लिए डिफरेंट है। मैंने ये आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें, ये भी डिफरेंट है हर एज ग्रुप के लिए। जनरल के लिए अलग है। जनरल के लिए मैं बता दूँ, हाँ, जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं, और ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं, और SC ST के लिए नो लिमिट, ठीक है, नो लिमिट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत नॉलेज मिली होगी कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किन बातों को आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में रखना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।